हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम सीखेंगे रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना कि कैसे रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो क्वेश्चन है 36 मीटर टू 16 मीटर। यहाँ पर आपने देखा कि यूनिट सेम है। हमने पिछले वीडियो में कुछ खास पॉइंट्स को डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर इनकी जो यूनिट है वो सेम है, मीटर है। तो हम इसे रेशो में कैसे लिखेंगे? 36 रेशो 16, या फिर हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 36/16। अब क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो हम इसे कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करेंगे 4 से, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36 और ये बन जाएगा आपका 9/4। अभी किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होते हैं तो ये बन गए हैं कोप्राइम नंबर्स। साथ साथ में हम पीछे का भी रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि मैथ्स में कोई भी टॉपिक आपको भूलना नहीं है। सो ये कैंसिलेशन अब हो नहीं सकता, तो ये दोनों एक कोप्राइम नंबर का पेयर बन गया है। तो हम इसे रेशो में अब कैसे लिखेंगे? 9/4। ओके, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। 125/1125। तो सबसे पहले इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं 125/1125। ओके, सो 25 से कैंसिल करते हैं तो 25 5 जा 125 और 25 को जब इसे करेंगे हम तो ये 45 आएगा। देखिए 25 4 जा 100 होगा, ये जो 12 बचेगा वो इसके मिलेगा और ये बन जाएगा 125 और 25 5 जा 125। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपका 5/45। अगर आपको 25 मुश्किल लगता है तो आप इसे 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं। 5 से कैंसिल करेंगे तो थोड़ा कैंसिलेशन का प्रोसेस लंबा हो जाएगा, लेकिन आंसर फिर भी आपका सही आएगा। ओके, सो ये बन गया 5/45। अभी भी 5 से कैंसिल हो सकता है। सो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ये बन जाएगा 1/9 और रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/9। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई आपकी 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 डेज टू 3 वीक्स। आप यहाँ पर देखेंगे कि यूनिट डिफरेंट है, यहाँ पर डेज है, यहाँ पर वीक्स है। तो आपको क्या करना है, या तो आप डेज को वीक्स में चेंज करेंगे या वीक्स को डेज में चेंज करेंगे। ओके, तो चलिए 3 वीक्स को हम डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप जानते हैं कि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। तो 3 वीक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 जा 21 डेज। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 21 डेज। 35 डेज टू 21 डेज। अब ये जो 3 वीक्स हैं 21 डेज में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आप देखेंगे यूनिट सेम हो गई है, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। 35/21 या फिर 35/21। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो हम कैंसिलेशन करेंगे। तो कैंसिलेशन किससे करेंगे? 7 से। 7 3 जा 21, 7 5 जा 35 और ये बन गया आपका 5/3, या रेशो में लिखेंगे तो 5/3। आप चाहें तो यहीं पर डेज को वीक्स में चेंज कर सकते थे। तो डेज को वीक में चेंज करने के लिए आपको पहले 35 को 7 से डिवाइड करना है और तब उसे वीक में चेंज करना और फिर रेशियोज में लिखना है। तो आप जैसे भी करेंगे आंसर आपका सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ₹3.50 टू 75 पैसे। यहाँ पर भी यूनिट सेम नहीं है, ये रुपए है और ये पैसे हैं। इसका मतलब या तो मैं रुपए को पैसे में बदल दूं या फिर पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर दूं। तो चलिए हम रुपए को पैसे में कन्वर्ट करके देखते हैं। आप जानते हैं कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। सो 3.50 रुपी, 3.50 रुपी इज इक्वल टू 3.50 मल्टीप्लाई बाय 100। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे ये मैंने सिखाया है पहले भी, आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 0 है तो 2 जंपिंग ऑफ डेसिमल, 1 2 डेसिमल बाहर आ जाएगा।
350 और यहाँ डेसिमल आएगा, लास्ट में डेसिमल लिखेंगे नहीं, तो ये आ गया आपका पैसा। मीन्स 3 रुपीज 50 कन्वर्ट हो गया 350 पैसा में। तो हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है। अब हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को फिर से। रुपीज, इसकी जगह हम लिखेंगे 350 पैसा टू 75 पैसा। अब रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो 350 रेशो 75। अब इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं 350 ओवर 75। अब इसे हम कैंसिल करेंगे। ओके, 5 1 जा 5, 2 बचेंगे, 5 5 जा 25 कैंसिल हो जाएगा, 5 7 जा 35 0 चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 70 ओवर 15। फिर से 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 3 जार 15, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। ओके, तो ये बन गया आपका 14 ओवर 3, या फिर रेशो में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 14:3। सो ये आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर आप पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते तब क्या होता, तो यहाँ पर करके बताती हूँ आपको कि 75 पैसे को अगर रुपए में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर तो हमने रुपए को कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 100 किया था। यहाँ पर हमें डिवीजन बाय 100 करना पड़ेगा। ओके, आपको एक ही मेथड करना है, या तो आप ये मेथड करेंगे या तो आप ये वाला मेथड करेंगे। ओके, सो दोनों ही बता रही हूँ 75 ओवर 100। अब इसका जब डिवीजन होगा तो आपको मालूम है कि डिवीजन बाय 100 कैसे होगा, डेसिमल मूवमेंट, हर नंबर के आगे डेसिमल होता है। 2 0 है तो 2 प्लेसेस पीछे की ओर जंप करेगा, ये ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई में जंपिंग आगे की ओर होती है और डिवीजन में जंपिंग पीछे की ओर होती है। तो डेसिमल इसके आगे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 0.75। होल नंबर में कुछ नहीं होता है तो 0 होता है। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपका पैसे से रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रुपए कितना हुआ 0.75। अब डेसिमल को हमेशा, डेसिमल के बाद की डिजिट को एक साथ नहीं पढ़ा जाता है, आप इसे 0.75 नहीं पढ़ेंगे, ये गलत है। और क्यों पढ़ते हैं ये भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से ये पैसे में रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा और आप फिर से रेशो निकालेंगे तो आपका जो रेशो होगा, चलिए इसे भी करके दिखाती हूँ मैं आपको कि इस तरह से होगा। तो ये कैसे बन जाएगा, सीधे सीधे डायरेक्टली रेशो में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3.50 टू 75 पैसा को तो हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो ये इसके डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 0.75। ओके, अब आप देखेंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो सीधे सीधे डेसिमल हट जाता है और ये बन जाएगा 350 ओवर 75। तो आप किसी भी मेथड से करें आंसर सेम ही आएगा। आप देखिए कि हमारे पास वही नंबर वापस आ गया जो हमने कैंसिल किया था, और इसे भी हम कैंसिल करेंगे तो ये वापस आपके पास क्या बनेगा 14:3। तो आपको जो मेथड सही लगे, चाहे आप रुपए को पैसे में कन्वर्ट करें या पैसे को रुपए में कन्वर्ट करें, आपका आंसर सेम आएगा। तो इस तरह से ₹350 पैसा टू 75 पैसा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और बन गया 14:3। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।